हेलो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को समझेंगे, इसके डेफिनेशंस, इसके कंडीशंस को समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ओके, ऑल सेट। सो सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है? सॉल्वेबल ग्रुप, सबसे पहले हमारे पास पहले से एक ग्रुप होगा जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी ग्रुप जी को हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी ग्रुप जी जो होगा वो सॉल्वेबल ग्रुप तब बन पाएगा जब वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। कुछ मतलब कितना? दो कंडीशन को अगर फॉलो कर लिया ना तो समझो कि वो ग्रुप अब सॉल्वेबल ग्रुप है। तो दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है डेफिनेशन? उसके डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, ओके। सो ग्रुप Z is said to be a solvable group if there exists a finite sequence of subgroups of G such that so वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप्स क्या होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पे कुछ हम लोग इस तरीके से कंसीडर करते हैं। Z नॉट, Z इक्वल्स टू Z नॉट, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन। एंड फाइनली हमारे पास एक लास्ट में एक ऐसा सबग्रुप जरूर मिलेगा जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को ही कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप है। तो इस जी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेबल ग्रुप बोलेंगे। कब? जब इसके पास एक फाइनाइट, इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप, अगर जी का एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सबग्रुप होगा इस तरीके से कि यहाँ पे वो कंडीशन है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करके लिख लेंगे वेयर दो कंडीशन, अगर ये ग्रुप जी जो है, अगर ग्रुप जी दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये जी सॉल्वेबल ग्रुप बन जाएगा। तो वो दो कंडीशंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन सा? एक तो हर एक सब ग्रुप अपने पहले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब G3 नॉर्मल होना चाहिए G2 में, G2 नॉर्मल होना चाहिए G1 में। ठीक है, कोई भी आप सब ग्रुप उठा सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा G10, तो वो G10 G9 का सब ग्रुप होना चाहिए, G9 G8 का सब ग्रुप होना चाहिए। इस तरीके से अगर फॉलो हो रहा है तो ये पहला कंडीशन है। तो हम लोग जनरलाइज करके लिखेंगे कि ईच Zi plus 1 is normal in Zi। ओके, तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब है कि जो Gi प्लस 1 है वो क्या है? नॉर्मल है। किसमें? Gi में, जहाँ पे i का वैल्यू किस तरीके से फॉलो होगा? i का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इट विल गो अप टू m माइनस 1। ओके, सो ये पहला कंडीशन है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कोई भी i का वैल्यू आप रैंडम ले सकते हैं। जैसे अगर हम 2 ले लें i का वैल्यू, सो इट विल बी 2 + 1 3, सो G3, और यहाँ i का वैल्यू 2 है ना, 2 है ना, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 होगा। सो G3 विल बी नॉर्मल इन G2। सो यस, इट इज फॉलोइंग दैट ईच
जी आई प्लस वन विल बी नॉर्मल इन जी आई। तो पर्टिकुलरली आप आई का वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सब ग्रुप अपने पहले वाले का नॉर्मल होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होने वाला है यहाँ पे, चलिए दूसरा कंडीशन लिखते हैं। अब ये बात है दूसरा कंडीशन में कि सबसे पहला बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जी आई प्लस वन है क्या है, ये नॉर्मल है क्या? हाँ, यस इट इज अ नॉर्मल। सो अगर ये नॉर्मल है किसमें, जी आई में, इसका मतलब है जी आई के नीचे कौन जा सकता है, जी आई प्लस वन जा सकता है। नीचे डेनोमिनेटर में कौन जा सकता है, जी आई प्लस वन, वाई, क्योंकि जी आई प्लस वन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल है और ये कोसेंट ग्रुप बन पा रहा है। तो ये जो कोसेंट ग्रुप बनाना ये बहुत जरूरी है कि ये क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अबेलियन। अगर ये अबेलियन है तो यही दूसरा कंडीशन है, ओके ओके। तो ये अबेलियन होना चाहिए और यहां पे भी आई का वही क्राइटेरिया, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 0 1 2 and it will go up to m minus 1, ओके। तो ये दो कंडीशन है, द वेरी फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी ग्रुप जी, तो उस ग्रुप को हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप बोलेंगे, ओके। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो, डेफिनेशन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज ऑल्सो सॉल्वेबल, ओके। तो थैंक यू। अच्छा एक बात और, आप लोग इस वीडियो को ना लाइक भी करेंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।